अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों का सुख शांति का भंडार भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी रहित परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अपने आप को अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान।
शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। भेद ज्ञान करने का प्रयत्न करता है परंतु स्वभाव को देखा नहीं है तो विभाव को उससे भिन्न कैसे कर सकेगा। समझ में आना चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री इसका समाधान करते हुए कहते हैं, थोड़ा म्यूट कर लीजिए, जिनकी आंख से बच्चे आ रहे हैं, आवाज आ रही है उनकी। पूज्य गुरुदेव श्री उस प्रश्न का समाधान करते हुए कहते हैं, यदि जन्मान से निर्णय करता है, देखिएगा बड़ी सुंदर बात यहाँ पर, किस प्रकार से ये आत्मा अपनी आत्मा में सुख शांति अतीन्द्रिय आनंद, यहाँ यह बताया जा रहा है। जिज्ञासु जीव है। श्रोता एक प्रश्न करता है कि प्रभु अज्ञानी जिज्ञासु जीव स्वभाव और विभाव का भेदियान करने का प्रयत्न करता है परंतु स्वभाव को देखा नहीं है तो विभाव को उससे भिन्न कैसे कर सकेगा। जब स्वभाव प्रश्न समझ में आना चाहिए। अज्ञानी जीव है, उसने आज तक अपने आत्मा के स्वभाव को जाना ही नहीं है और आप कहते हो कि स्वभाव और विभाव के बीच में भेद ज्ञान करो। समझ में आया? तो आपको जो है पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति हो जाएगी। जनवाणी तो यही कहती है। देखो, शरीर से तो चैतन्य वस्तु भिन्न है ही। शरीर तो जड़ है और अंदर में चैतन्य वस्तु ज्ञानानंद मूर्ति है। समझ में आया? अमूर्तिक पदार्थ है। तो उसकी बात ना करते हुए, क्योंकि सारी दुनिया यह जानती है और ऐसा समझती है कि शरीर जुदा है और जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु में जुदी है। ये तो सभी जानते हैं। समझ गए आप? दिगंबर जैन दर्शन में ये खास बात है। वे कहते हैं कि अंदर में जो रागादिक परिणतियां विभाव रूप से उत्पन्न हो रही हैं, समझ गए, उनसे तेरी चैतन्य वस्तु सिद्ध सामर्थ्य वाली तीनों काल भिन्न है। जिस समय विभाव का परिणमन हो रहा है उस समय भी तेरी चैतन्य वस्तु उससे भिन्न है। ये जैन दर्शन की खास बात है। समझ में आया भाई साहब? सारे दर्शन ये बात कहते हैं कि आत्मा जुदा है, शरीर जुदा है। समझ गए? वो तो स्थूल ज्ञान है वो। जैन दर्शन ये कहता है कि आपकी आत्मा में जो दुखरूप परिणति विभाव रूप से उत्पन्न हो रही है उससे तेरी चैतन्य वस्तु जो है ज्ञानानंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, वह तेरी वस्तु उससे भिन्न है। यहाँ विज्ञान करना है। कहाँ करना है? समझ में आया? इसीलिए जिज्ञासु जी ये तो समझ गया कि चैतन्य जो वस्तु है, जानने देखने वाली वस्तु है, वह शरीर नहीं है। समझ में आया भाई साहब? इतना तो वह जिज्ञासु जीव जान गया कि प्रभु आप जिस आत्मा की बात करते हो वह चैतन्य वस्तु जानने देखने वाली है। शरीर तो जड़ है, मुर्दा है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। प्रभु इसमें हमें भेद ज्ञान करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये तो जगत प्रसिद्ध बात है। क्या भाई साहब? जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु भिन्न है और शरीर भिन्न है।
तभी तो देखो शरीर यहीं पड़ा रहता है और आत्मा चला जाता है भैया। अन्य मतों के भजनों में भी उनमें भी यही बात आती है। ओ प्यारे परदेसी पंछी जिस दिन तू उड़ जावेगा, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यही चलाया जावेगा। अनुमतियों का भजन है भाई साहब, जैनियों का नहीं है। जैनियों का भजन तो ऐसे होते हैं, जब एक रतन अनमोल है तो फिर रत्नाकर फिर कैसा होगा, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर तो वह कितना सुंदर होगा। समझ में आया भाई? जैन दर्शन में और अन्य मतों के अंदर भी हमें समझ में आना चाहिए। तो जिज्ञासु जीव को यह तो समझ में आ गया प्रभु कि आप जो चैतन्य वस्तु बताना चाहते हो वह चैतन्य वस्तु सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, सुख स्वरूप है, सुख शांति के भंडार वाली है। और ये मोर आदेश के परिणाम जो कि दुख रूप है प्रभु, हमने आज तक अपने स्वभाव को हमने जाना नहीं है, तो हम कैसे उससे विभाव से भेद ज्ञान करें? समझना है ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ जाएगा आपको भाई साहब है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका समाधान भी किया है। अगर वह जान लेगा, अगर वह जान लेगा कि भाई साहब स्वभाव और विभाव में दोनों में बीच में संधि पड़ी हुई है, दोनों भिन्न भिन्न है, तो ज्ञानी हो गया ना। क्या हो गया वो तो ज्ञानी हो गया भाई साहब, जिसने अपने स्वभाव को जान लिया है। समझ गए ना? फिर कहाँ जिज्ञासु पना रहा उसमें? जिज्ञासु पना तो जो भाई साहब देखो, प्रश्नकार का प्रश्न आप समझने की थोड़ा कोशिश कीजिए। अज्ञानी जिज्ञासु जीव स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान करने का प्रयत्न करता है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत उसको बीच में ये आ जाती है कि स्वभाव है परंतु स्वभाव को देखा नहीं है और विभाव को उससे भिन्न कैसे कर सकेगा भाई साहब? क्या दिक्कत आ गई उसको? अब बताइए आप क्या समझ में आया? प्रश्न क्या था कि जिज्ञासु जीव स्वभाव और विभाव का अज्ञानी जीव है नहीं, अज्ञानी जिज्ञासु, अज्ञानी जिज्ञासु है, स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान करने का प्रयत्न तो करता है साहब। ऐसा नहीं, प्रयत्न तो करता है, जो आपने बताया प्रयत्न बराबर करता है। लेकिन हमें दिक्कत ये आ रही है प्रभु कि स्वभाव को हमने कभी देखा नहीं है, हैं? और विभाव को उससे भिन्न हम कैसे कर सकेंगे? तुम हमें ये बता दो प्रभु, हैं? अगर हम स्वभाव और विभाव के बीच में जो भेद ज्ञान करने का अज्ञानी जी प्रयत्न तो करता है बेचारा, लेकिन उसने स्वभाव देखा ही नहीं है, तो दोनों के बीच में कैसे भेद ज्ञान करेगा वो? आप कहते हो कि स्वभाव और विभाव के बीच में भेद ज्ञान कीजिए, क्योंकि दोनों चीजें भिन्न भिन्न है। स्वभाव यानी अपना वीतराग स्वरूप, ज्ञानानंद मूर्ति, घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही वीतराग आनंद की मूर्ति है। ये आत्मा का स्वभाव है। और विभाव यानी क्या? ये आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो मूल आदेश के परिणाम, ये विभाव है। समझ गए आप? स्वभाव सुख शांति का कारण है और विभाव तो संसार का कारण है। तो अज्ञानी जीव स्वभाव और विभाव के बीच में भेद ज्ञान तो करना चाहता है प्रभु, क्योंकि उसे भी अपने संसार का अभाव करना है। लेकिन दिक्कत ये आ जाती है प्रभु कि स्वभाव को तो हम जानते ही नहीं, तो विभाव से कैसे भेद ज्ञान करेंगे हम? ये उसका प्रश्न है, अज्ञानी जिज्ञासु जीव का। समझ में आया? अब पूज्य गुरुदेव श्री बड़ा उसका समाधान करते हुए कहते, वो आप सुन लीजिएगा।
वे कहते हैं यदि जिज्ञासु जीव ने पहले स्वभाव को देखा हो तो उसे भेद ज्ञान कराना कहाँ रहा। क्या भाई साहब, अगर जिज्ञासु जीव ने अगर अपने स्वभाव को जान ही लिया है तो फिर भेद ज्ञान कराने की फिर क्या जरूरत। तो ज्ञानी हो गया ना, स्वभाव को जानने वाला तो ज्ञानी होता है ना भैया, हैं? फिर उसे भेद ज्ञान करने की क्या जरूरत है। फिर वो अज्ञानी कहाँ रहा वो, हैं? समझ में आया। बहुत ही बढ़िया समाधान पूज्य गुरुदेव श्री करते हैं। यदि जिज्ञासु जीव ने पहले स्वभाव को देखा हो तो स्वभाव को देखने वाला ज्ञानी होता है कि अज्ञानी होता है भैया। बोलिए आप, कहाँ दिक्कत आती है। तो कहते जिज्ञासु जीव ने पहले स्वभाव को देखा हो तो उसे भेद ज्ञान कराना कहाँ रहा। उसके लिए भेद ज्ञान कराने की क्या जरूरत, तो देख लीजिए वो ज्ञानी हो गया ना, है? अब देखिएगा, जिज्ञासु को पहले अनुमान से निर्णय करना है। क्या कहा, अज्ञानी जीव है, उसने कभी स्वभाव को जाना नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे अनुमान से निर्णय करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, अनुमान से निर्णय करना चाहिए। क्या अनुमान है वो अब बताते हैं। कोई बात नहीं है, स्वभाव को नहीं जाना है, स्वभाव को जान लेगा तो ज्ञानी हो जाएगा, उसी का नाम तो भेद विज्ञान है। तो क्या करना, अज्ञानी जिज्ञासु जीव है जिसे केवल अपने आत्मा का कल्याण करना है, ऐसा जिज्ञासु जीव होना चाहिए भाई साहब। केवल ऊपर ऊपर की बातें करने वाला नहीं चाहिए, जिसे वास्तव में इस पर्याय में भव के अभाव का काम करना हो, अपने भव नहीं बढ़ाना हो, ऐसा जिज्ञासु जीव होना चाहिए। वो ही इस काम को कर सकता है। तो मुझे तो इस पर्याय में, मनुष्य पर्याय में अपने इस भव का अभाव की कला सीखनी है। दुनिया कुछ भी कहे, कहती रहे, क्या भाई साहब, मुझे तो अत्यंत परमात्मा की बात हमारे हृदय में बैठ गई है, ऐसा जिज्ञासु अज्ञानी जीव होगा हुआ काम कर लेता है। समझ में आया भाई। तो कहते हैं जिज्ञासु को पहले अनुमान से निर्णय करना है। क्या निर्णय करना है कि यह पर की ओर का भाव वह विभाव है। क्या है, देखो भैया, चैतन्य वस्तु जो है ना वो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वाली है। प्रत्येक जगत की जितनी भी चेतन अचेतन वस्तुएं हैं वे सब द्रव्य गुण पर्याय वाली हैं। समझ में आया। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत द्रव्य लक्षणम, ऐसा उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में भी ये बात कही है कि जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वे चेतन होवे और चाहे वे अचेतन होवे, सब उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत्वादी हैं। समझ में आई है? तो उत्पाद उसे कहते हैं द्रव्य की नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना, वह उत्पाद है। पुरानी पर्याय में द्रव्य का अभाव होना वह व्यय है। और द्रव्य तीनों काल रहता है, उसे कहते हैं ध्रुव तत्व। समझ गया, वह चैतन्य वस्तु है। समझ, इतना ज्ञान तो हमें अध्यात्म विद्या सीखने के लिए चाहिए ही चाहिए। अगर आपको अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो इसकी इतनी तो आपको निर्णय कर लेना चाहिए। इतना अगर आप निर्णय ना करोगे वस्तु का तो कभी भी आपकी आत्मा में सुख शांति आत्मिक आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। समझ गए आप? चाहे कितनी भगवान की पूजा कर लो भैया, चाहे कितने संवेद शिखर जी की यात्रा कर लो, चाहे जितने अणुव्रत महाव्रत ऊपर से लाद लो, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय का आपको ज्ञान नहीं है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो आपका कल्याण 3 काल में नहीं होगा। क्या कह रहे हैं?
तीन काल में नहीं हो सकता है। अरे हमारे आत्मा ने अनंत बार मुनि व्रतधार अनंत बार गिरेवक उपजायो, वे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। है भाई साहब, इतना ज्ञान हमारे क्लियर में होना चाहिए कि जगत की जितनी भी चेतन अचेतन वस्तुएं हैं वे सब कैसी हैं? उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत सत द्रव लक्षणम। उमा स्वामी महाराज का तत्वासु तो सभी को मान लेना भैया, चाहे वे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे 20 पंथी हो, चाहे 13 पंथी हो, चाहे मुनि पंथ वाले हो, चाहे सोनगढ़ वाले हो। बोलो भैया, इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, सभी को मान लेना। उमा स्वामी महाराज तो सभी के लिए मान लेना। उसमें कहाँ सोनगढ़ वाले हैं, कहाँ मुनि पंथ वाले हैं, कहाँ श्वेतांबर है, कहाँ दिगंबर है, कहाँ 20 पंथी है, कहाँ 13 पंथी है भैया। समझ में आया भैया? वे उस ग्रंथ में लिखते हैं कि सतरूप जो वस्तु है वह उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है। वस्तु जो है अपने में रह के अपना परिणमन करती रहती है और वह परिणमन भी स्वतंत्र है, निरपेक्ष है भाई साहब। गजब की बातें हैं, गजब गजब की बातें हैं। तो कहते हैं पर की ओर का भाव व विभाव है। देखिए चैतन्य वस्तु है, वह तीनों काल सिद्ध भगवान जैसी अनंत शक्तियों से तीनों काल अपने अपनी जगह रहती है। वो ना कहीं आती है ना जाती है। समझ गए आप? ऐसी अनंत गुणों की शक्ति वाली भगवान आत्मा तीनों काल एक ही जगह रहती है, कहीं जाती नहीं है, आती नहीं है, और उसमें हर समय परिणमन हुआ करता है। उसको पर्याय कहते हैं। अब वह पर्याय क्या कर रही है? द्रव्य तो ज्यों का त्यों रहता है, वह पर्याय जब पर द्रव्य का लक्ष्य करती है, पर द्रव्य को अपना जानती है, मानती है, तब उसकी पर्याय में विभाव रूप दुख की उत्पत्ति होती है। क्या कहा? अब पर्याय का काम तो भाई साहब आश्रय लेने का है। क्या है पर्याय का काम? पर्याय का काम तो आश्रय लेने का है। अज्ञान दशा में पर का आश्रय लेती है, पर का लक्ष्य करती है, तो उसकी पर्याय में विभाव रूप परिणति होती है, दुख रूप परिणति होती है। समझ में आया? वही पर्याय जब समझदार हो जाती है तब पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़ देती है, अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय ले लेती है, तो सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है। वो आत्मा अनंत काल के लिए मोक्ष मार्ग में गमन करता हुआ मोक्ष रूपी पर्याय को प्राप्त करता है। ये वस्तु स्वरूप है। समझ में आया? जिन्हें सुखी होना हो, जिन्हें जन्म मरण का अभाव करना हो, उन्हें अनंत परमात्मा की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, अंदर में उनका विचार भी करना चाहिए। करत करत व अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान, रस्सी यावत जात से सिल पर पड़े निशान। है भाई साहब? तो कहते हैं, देखिए आप, जिज्ञासु को पहले अनुमान से यह निर्णय करना है। क्या करना है? कि यह पर की ओर का भाव व विभाव है। अब पर्याय है, पर्याय के बिना तो कोई द्रव्य होता नहीं है। पर्याय के बिना, हमने पहले आपको बोला, पर्याय के बिना कोई जगत में द्रव्य होता हो तो आज तक बता दीजिए। मैं तो बैठा इतने सालों से आपके बीच में हूँ और गारंटी दे के बात करता हूँ कि आप जगत में कोई भी ऐसी चेतन अचेतन वस्तु बता दीजिए जो पर्याय के बिना होती हो। एक भी बता दीजिए आप। समझ में आया?
निर्णय कर दिया, आप निर्णय नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई साहब? हैं, आप निर्णय ही नहीं करते हो, जब तक निर्णय नहीं करोगे तब तक उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। आप वस्तु स्वरूप का निर्णय करोगे तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। धरती आसमान हो जाए, आसमान धरती हो जाए, अग्नि अपनी अग्निता गर्माहट को छोड़ दे, लेकिन निर्णय जो वस्तु स्वरूप का करता है उसे अपनी चैतन्य वस्तु की प्राप्ति अवश्य नियम से होती है। अनंत काल हो गया, हमने कभी निर्णय ही नहीं किया है। हमारी आत्मा में पर्याय में जो दुख हो रहा है उस दुख का कारण क्या है? तो ज्ञानी कहते पर का आश्रय से दुख होता है। क्या होता है? तुम अपने उपयोग को, अपनी पर्याय को परद्रम में बैठाल के चल रहे हो कि शरीर है सो मैं हूं। सबसे पहली भूल क्या है? सबसे मोटी भूल क्या है? शरीर है सो मैं हूं। लो भाई साहब, जब आपने पहले ही घड़ा उल्टा रख लिया तो बाकी के घड़े तो सारे उल्टे ही लगने वाले हैं ना। तुम जान, इतनी तो बात तो भाई साहब जैन मत वाले भी कहते, अजैन मत वाले भी कहते हैं। मैंने आपको भजन बोला था ना, अभी बोला था ना, अजैनों के भजनों में भी ये बात आती है। देखो एक बार दोबारा से बोलता हूं मैं। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जावेगा, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहीं जलाया जावेगा। क्या कहते हो? ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। कौन उड़ जाएगा भाई साहब? ये तो नहीं कहा उन्होंने आत्मा उड़ जाएगी। हैं बोलो भैया, क्या कहा उन्होंने? अरे इतनी पकड़ तो उनकी भी है, समझ में? उड़ जाने वाला तू है। तू यानी कौन? आत्मा है। तू का मतलब क्या है? कौन नहीं समझता है? आत्मा नहीं समझते हैं कि तुम नहीं समझते आत्मा? ये तो समझ गए, ये तो बहुत अच्छी तरह से समझ गए। उड़ जाने वाला तुम है यानी आत्मा। कौन उड़ता है? वे तो खुद ही बोल रहे हैं ना भाई, वे तो खुद ही अपने भजनों में बोल रहे हैं ना भाई साहब। और हम क्या माने बैठे? उड़ने वाला कौन है? उड़ने वाला आत्मा है और मैं तो यही रहूंगा। क्या भाई साहब, कौन नहीं समझा है? कौन नहीं रहे? हम क्या समझे बैठे हैं कि उड़ने वाली तो आत्मा है, और मैं तो भाई साहब इस शरीर में तो यहीं पर मर जाऊंगा, जल जाऊंगा। कौन नहीं समझा? बोलो बोलो बोलो, कौन नहीं समझा? वे तो समझ गए, वे तो इस बात को बोल रहे हैं। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जावेगा। कौन उड़ जाएगा? तू यानी कौन? तुम कौन हो भाई साहब? तो वे तो समझ गए उड़ने वाला तू है, और हम का मारे बैठे हुए हैं। सोचो है, इतनी पकड़ अभी हमारी आत्मा में भी नहीं हुई है अभी। भले हम तत्व की बातें बड़ी प्यारी प्यारी कर लेते हैं, लेकिन बैठक तो हमारी शरीर में ही बैठी है, कि भाई जब आत्मा उड़ जाती है मैं तो यहीं रहता हूं। तुमने क्या माना है? तो कहते हैं जो चैतन्य वस्तु है वह द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वाली है, और पर्याय का काम जो है या तो वह पर्याय पर का अवलंबन ले या स्वयं का अवलंबन ले। पर्याय का धर्म ही अवलंबन लेने का है। अज्ञान दशा में पर्याय, द्रव्य की पर्याय वह पर का अवलंबन लेती है, तो उसकी पर्याय में मोह राग देश की उत्पत्ति होती है, दुख की उत्पत्ति होती है, जो कि संसार का कारण है। अब जब वही पर्याय प्रभु की बात को सुनकर अंदर में चिंतन विचार करती है,
तब वह परद्रव का अवलंबन छोड़ देती है और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा द्रव स्वभाव का अवलंबन लेती है, तो भाई साहब बल्ले बल्ले हो जाती है, आनंद आनंद हो जाता है। पर्याय में मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट हो जाती है। भाई इतना तो खेल संसार और मोक्ष का है, इतनी बात हमारी समझ में नहीं आती है। पर्याय का धर्म पर का अवलंबन लेना नहीं है, पर्याय का धर्म अपने द्रव स्वभाव का अवलंबन लेना है। तो कहती है जिज्ञासु को पहले अनुमान से निर्णय करना है। क्या निर्णय करना है? कि यह पर की ओर का भाव व विभाव है। क्या भाई? हमारा जो ज्ञान की पर्याय जो निरंतर किसके बारे में सोचा करती है? बोलो, अपने द्रव्य स्वभाव के बारे में कितनी सोचती है? जहाँ अभी तुम्हारे मन में सोच ही नहीं बदली है, तो आत्मा का अनुभव कैसे होगा? 24 घंटा ज्ञान में किसको बसाते हो? इसीलिए तो पर्याय में भाई साहब दुखी दुखी बने रहती हो। कैसे बने रहती हो? हैं? मरे जा रहे 24 घंटा। जो मर गए बिना ही याद करने लगे हुए हो, जो मर गए हैं बिना याद कर रहे हो, जो हैं बिना का भी लक्ष्य किए हुए हो। पद्मनंदी आचार्य देव, पद्मनंदी आचार्य देव है ना, पद्मनंदी पंचविंशति है। वे बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं जो आपको समझना चाहिए है। पद्मनंदी ग्रंथ में कहते हैं अज्ञानी जीव जो है उनके कोई इष्ट का वियोग हो जाता है तो रोने लग जाते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं वे? रोने लग जाते, रुदन करने लगते, दुखी होने लग जाते हैं। तो ज्ञानी उन्हें समझाते हैं, आचार्य भगवान खुद समझाते हैं, देखो भैया वो तो जा चुका है, अब तुम अपना वर्तमान क्यों बिगाड़ रहे हो? उसका लक्ष्य कर करके, उसे याद कर करके तुम वर्तमान अपना क्यों बिगाड़ रहे हो? क्या तुम्हारे रोने से वो गया हुआ व्यक्ति वापस आ जाएगा तो हम भी तुम्हारे साथ में रुदन करना चालू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अरे बोलो, आचार्य भगवान कहते हैं तेरे इष्ट का वियोग हुआ है, तू रो रहा है, तेरे रोने से अगर वह व्यक्ति आ जावे तो मैं भी तेरे साथ रोने का काम चालू कर देता हूं। प्रभु वह तो आएगा नहीं, तो मूर्ख क्यों बन रहे हो भाई साहब? वर्तमान अपना क्यों बिगाड़ रहे हो तुम? समझ में आया? देखो जगत में कितने जीव दुखी होती है, वो किनका लक्ष्य कर रहे हैं? 24 घंटा किसको ज्ञान में बसाए हुए हैं भाई साहब? ये बातें हमारे ज्ञान से छुपी हुई हैं क्या? ज्ञानी कहते हैं पर की ओर का भाव वह विभाव है, वह दुखरूप परिणति है। देखो ये फोन किसका कटा, किसका आया, समझ में आया भैया? पर की ओर का लक्ष्य है, पर की ओर का लक्ष्य कौन करता है? द्रव्य करता है कि गुण करता है कि पर्याय करती है? अभी हमें द्रव्य का भी पता नहीं, उसके साथ में रहने वाले अनंत गुणों का भी पता नहीं है, उनकी शक्तियों का भी पता नहीं है, और पर्याय का भी पता नहीं है। तो पर का लक्ष्य करने वाला द्रव्य गुण है कि पर्याय है? पर का लक्ष्य करने वाला द्रव्य गुण है, द्रव्य है कि पर्याय भाई साहब? पर्याय है। अब निरंतर पर के बारे में सोचती रहती है, तो द्रव्य सोचता है कि पर्याय सोचती है भैया? सोचती है तो पर्याय। द्रव्य तो तीनों काल भाई साहब ऐसा सुख शांति का है, सुख शांति से लबालब भरा हुआ है, सुख शांति का दरिया है। अब पर्याय यह भूल करती है
कि अपने द्रव्य स्वभाव को ना पहचान कर पर की ओर लक्ष्य कर करके अनादिकाल से दुखी हो रही है। समझ गया? उनको पर का लक्ष्य है, निरंतर पर की तरफ पर का लक्ष्य कर करके पर्याय में दुखी हो रहा, वो संसार का कारण है। तो ज्ञानी कहती हैं यह पर की ओर का भाव वह विभाव है। विभाव यानी मोर देश का परिणाम है। विभाव परिणति वह दुख रूप है, आश्रम तत्व है। समझ गए नहीं आप? जिन्हें अपनी आत्मा में विभाव रूप परिणति नहीं चाहिए तुमने क्या करना? अपना द्रव्य स्वभाव है ना, तीनों काल विद्यमान वस्तु है ना। तो ज्ञानी कहते तुम अनुमान से, हम तुम्हें बताते, तुम ऐसा अनुमान से निर्णय कर लो क्या कि पर की तरफ होने वाला जो झुकाव पर्याय का है वह विभाव रूप परिणाम है। ये तो तुम जान गए, इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई। नहीं विभाव का तो ज्ञान है कि नहीं है? तुम दुखी हो रहे हो, काहे लिए दुखी हो रहे हो? बे साहब हमारे भी चले गए इसीलिए दुखी हो हैं। कितने बढ़िया हमारे संग खेलते थे हैं भाई साहब, मुझे तो उनकी छवि ऐसी ज्ञान में ऐसी लग रही है कि वे मेरे सामने ही बैठे हुए हैं। तो कौन को लक्ष्य करके दुखी हो रहा है भाई साहब? ये बात तो तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अनुमान से तुम ये तो पता लगा रहे हो है पर के लक्ष्य से हमारी आत्मा की पर्याय में दुख रूप परिणति होती है। ये अज्ञान दशा में अज्ञानी जीव ऐसे ही दुखी हो रहा है। समझ आया? तो कहते हैं पर की ओर का भाव वह विभाव है और अंतरोन्मुखी होना वह स्वभाव है। क्या है? देखो आपके पंच परमेष्ठी है प्रतिमा जी मंदिर जी में विराजमान है। भगवान की प्रतिमा क्या सिखाती है आपको बोलो? कभी हम इन बातों पर ध्यान ही नहीं देती है। समझ चले जाते जिस मत में पैदा होते हो बस उसी मत को भगवान मान के अपनी क्रियाएं पूरी करते हो आप लोग। मूर्ता है वो जैन कुल में पैदा हो गए और भैया चावल चढ़ा दिए, भगवान की पूजा भक्ति कर ली और कैसा में जो समझ रहे कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। उसी को तुमने धर्म मान के बैठ गए। कभी थोड़ा भगवान की तरफ देखिए कि भगवान जो है क्या कर रहे हैं। भगवान सुखी है कि दुखी है? कितने सुखी हैं? कहते अनंत सुखी हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने स्वभाव की तरफ देख रहे हैं। तो पर्याय का धर्म तो अपने स्वभाव की तरफ ढलने का था। तो यहाँ कहते अनुमान से यह तो तुम निर्णय कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पर के लक्ष्य से हमारी आत्मा में विभाव रूप परिणति होती है। क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। ऐसी विभाव रूप परिणति पर के लक्ष्य से होती है वह तो दुख रूप है। क्या ये तो तुम्हें ध्यान में आता है कि नहीं आता है? मंदिर में भगवान के दर्शन किए, प्रभु को देखा, प्रभु की मुद्रा ही हमें यह सिखा देती है कि भाई साहब अपनी तरफ देखिए तो सुखी हो जाओगे। अब ये शिक्षा तो हमने प्राप्त की नहीं। नाना प्रकार की कल्पनाएं लेके प्रभु के पास में जाते हो भाई साहब है। इसीलिए कहती है 80वें नंबर की गाथा में प्रवचन सार में यही तो कहा है ना, जो अयंत भगवान के द्रव्य को गुण को पर्याय को जानता है वह अपने आत्मा को जानता है, उसका मोह यानी दुख विलय को प्राप्त हो जाता है। क्या भाई साहब बोलो, लिखा है कि नहीं लिखा है? आचार्य भगवंतों की लिखी हुई बातें हैं और आचार्य भगवत कहती हैं भाई साहब इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। ये तो जो है बोक्षामी नियम सारम। अब मैं क्या बताऊं, इनको समझ में नहीं आता है। आते तो सुनने के लिए हैं लेकिन जो है कैसा है समझ में आए। आप अच्छे परिणाम से आते हो लेकिन बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो भैया। आपको बड़ा कर्म का बंद होगा, ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा। आप नहीं सुनो तो सबसे बढ़िया है, कम से कम दूसरों को तो डिस्टर्ब नहीं करोगे हैं। सुनना हमारे लिए जरूरी नहीं है। सुनना है तो भाई साहब बिल्कुल शांत से सुनिए आप
ये तो हमारी मजबूरी है भाई साहब। ये मार्ग जो है भाई साहब प्रत्यक्ष में बैठ के समझने समझाने का है, समझ में आया? ये तो जंगल का मार्ग, ज्ञानी कहते तो जंगल का मार्ग है, समझ में आप? थोड़ा सावधानी रखिए भैया। आप सुनने बैठते हो, अच्छी बात है, सुनना भी चाहिए, सुनोगे नहीं तो कैसे हमारी आत्मा में जागृति आएगी। लेकिन इतना भी ध्यान रखिए कि दूसरा डिस्टर्ब ना हो हमारे कारण से, इसका भी हमें विवेक करना है। क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं भैया। ये बात तो तुम्हारे समझ में आती है कि नहीं आती है कि पर का लक्ष्य करने से हमारी आत्मा में क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह हास रति हरति शोक भय जुगुप्सा पुण्य पाप के परिणाम उत्पन्न होते हैं। ये बात तुम्हें समझ में आती है कि नहीं आती है? एक आती है। फिर वे कहते हैं कि अंतरोन्मुख होना वह स्वभाव है। क्या है? अंतरोन्मुखी होना, यानी पर्याय का अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख होना, द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होना हुआ है उसका स्वभाव है। क्या अब हो गया ना सारा ज्ञान? ये अनुमान का ये निर्णय करो आप। तो कहते हैं अंतरोन्मुख होना वह स्वभाव है, परोन्मुखता के भाव में आकुलता और दुख है। क्या? दो चीजें उन्होंने बताई कि पर का लक्ष्य करने से हमारी आत्मा की पर्याय में दुख होता है, समझ गए नहीं आप? और स्वयं का लक्ष्य करने से अपनी आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। समझ गए ना आप? ये दो बातें आपको समझ में आ गई। तो कहती है कि परोन्मुखता के भाव में आकुलता और दुख है। क्या है? देखो 24 घंटा हम अपने शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी रिश्तेदार हैं, समझ गए ना, उन सबको हमारी ज्ञान की पर्याय लक्ष्य करती रहती है। निरंतर 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 ऐसे ऐसे संकलेश परिणाम करता है जीव, विमोद जाने की पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी कर रहा है। क्या? इसमें कोई तरफ कुछ करने धरने वाला नहीं है। ऐसी विश्व व्यवस्था है ये, समझ यार। अपने रिश्तेदारों का, अपने भाइयों का, अपने बहनों का, सबका क्या दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, संकलेश परिणाम कर रहा है? और अरियंत परमात्मा की भक्ति में, पूजा में जो हमारा परिणाम मन लगता है वह स्वभाव है, पर वह भी पर सन्मुखता है। क्या है वो? समझ में आया? वह भी पर सन्मुखता है, उसमें भी आत्मा को भाई साहब निराकुलता नहीं है। भाई साहब पर के आश्रय से कोई सुखी हो सकता है? ये तो आपके सूत्र या न्याय की बात है ना। स्वाधीनता धर्म है और पराधीनता दुख है। क्या है? पराधीनता दुख है और स्वाधीनता भाई साहब सुख का कारण है। तो यहाँ यही हमें समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि हमारे पर्याय जो है पर के सम्मुख जब काम करती है तो हमारी आत्मा में दुख रूपी पर्याय की उत्पत्ति होती है, आकुलता रूपी पर्याय की उत्पत्ति होती है, जो कि संसार का कारण है। और जब पर्याय स्वभाव के सम्मुख होकर परिवर्तन करती है तब उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद निराकुलता की उत्पत्ति होती है। ऐसे आप अनुमान ज्ञान से ये बात को समझ सकते हो। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं कि नहीं हुए, आप लोग को जैनी होना भाई साहब है, पंच परमेष्टि को मानने वाले होना, सिद्ध परमेष्टि हुए हैं। अब मैं क्या करूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं, उसका काट दीजिए बस। जिसके यहाँ बच्चा रो रहा है मैं नाम ले लेता हूं, थोड़ा ध्यान रखिए, आप इतना बड़ा पाप ना किया करो। आप कौन बच्चा रो रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रही है? अगर आप सुनने बैठे तो आपको समझ में नहीं आ रही कि बच्चा कोई रो रहा है। कौन है थोड़ा बताने में आपको शर्म लगेगी, लेकिन आपको इतनी तो समझ लेना चाहिए, म्यूट कर देना चाहिए। बार बार पंडित जी साहब बोल रहे हैं कि जो बच्चा रो रहा है उसे म्यूट कर लीजिए, नहीं हो तो आप बाहर निकल जाइए। आप हैं, समझो भाई, या तो आप सुनने के लिए बैठे ही नहीं हो, आप बिल्कुल सुनने के लिए नहीं बैठे हो, आप आपने चालू करके आप भाग गए हो। आप कौन है?
शांति लगेगी, शांति कर दो सबसे पहले। दिखाओ ये दो लगा लेना, दो के यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं है ना। और ये कौन है? जी है, जी है, जी कौन है? बीना आंटी को भी लगा लेने, क्या अभी नहीं है, विद्या आंटी। चलिए कौन कौन है, क्या क्या लगा लो। हमें बड़ी सुंदर बात हमें अरिहंत परमात्मा के द्वार पर आकर सुनने को मिलती है। महान पुण्य का उदय होता है जिन्हें अरिहंत परमात्मा का द्वार मिलता है। विद्या आंटी के यहाँ से ही आया है। वेद ज्ञान की बातें यही आपके ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। तो कहते हैं भले ही तुम्हें जो अपने स्वभाव का ज्ञान नहीं है, लेकिन आप अनुमान से यह तो समझ सकते हो ना, जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं वे सुख स्वरूप वर्णन कर रहे हैं कि दुख रूप वर्णन कर रहे हैं। तो वे सुख रूप वर्णन कर रहे हैं, तो वे किसकी तरफ देखकर सुख रूप वर्णन कर रहे हैं? वे स्वभाव के सन्मुख होकर वर्णन कर रहे हैं कि विभाव के सन्मुख होकर वर्णन करते हैं। मोबाइल म्यूट करके रखो, बच्चों की आवाज आ रही थी आपके यहाँ से। कोई बात पता नहीं किसके यहाँ। चलिए कोई बात नहीं, अभी समय भी हो गया है नहीं। चलिए कोई बात नहीं, है नहीं। देखिएगा बहुत सुंदर बात यहाँ बताई जा रही। भले ही तुम्हें अपने स्वभाव का भान नहीं है, अज्ञानी और चिंता की कोई बात नहीं, पर तुम्हें यह तो समझ में आता है 24 घंटा जो पर्याय पर का लक्ष्य कर रही है, तुम दुखी हो रहे हो कि नहीं हो रही है? बता। हो रहे हैं ना, पर का लक्ष्य। हाँ बोलता हमारी पर्याय में हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या उसे भी नकारोगे क्या? है जो चीज है उसके अस्तित्व को स्वीकार ना करना। निरंतर 24 घंटा अनादिकाल से यह आत्मा पर्याय में दुखी हो रहा है, समझ गया? स्पर्श इंद्री के भोग, रसना इंद्री के भोग, रुपया पैसा 24 घंटा कमाने का परिणाम, ये किसका लक्ष्य है? उसमें पर लक्ष्य है। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आती है कि नहीं आती? भगवान कहते हैं कि पर के लक्ष्य से आत्मा की पर्याय में जो विभाव रूप परिणति होती है वह दुख रूप है, और स्वभाव के लक्ष्य से जो पर्याय उत्पन्न होती है भाई साहब वह आनंद रूप पर्याय होती है। देखो आपके पंच परमेष्ठी है भाई साहब, कैसी उनकी पर्याय परिणित हो रही है। हमारे पंच परमेष्ठी सुखी है कि दुखी है? सुखी है। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आना चाहिए ना। और ये बात कुछ ही अरे गहरे नत्थु खैरे की नहीं है, ये पंच परमेष्ठी के यहाँ से आई हुई बातें हैं, जे अरिहंत परमात्मा के घर से आई हुई बातें हैं। कि पर का लक्ष्य जिस पर्याय में चल रहा है वह आत्मा पर्याय में दुखी है, और जो अपने आत्म स्वभाव का भले ही तुम्हें अभिज्ञान नहीं है, इतना तो अनुमान लगा लो कि पर के लक्ष्य से दुखी होते हैं और स्वयं के लक्ष्य से सुखरूप वर्णन करता है। ऐसा तुम निर्णय तो करो। ये कह रहे गुरुदेव जी, ये कह रहे हैं, ये समझाना चाहते हैं। आप निरंतर दुखी हो रहे हो, ये साहब हमारा भाई मर गया, हमारा लड़का मर गया है, भाई साहब हमारे रिश्तेदार मर गए, तो कौन का लक्ष्य चल रहा है उसमें? तुम दुखी हो कि सुखी हो? हमारे घर में पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, बच्चे हमारी बात बिल्कुल नहीं मानते हैं, तो किसका लक्ष्य चल रहा है उसमें? बोलो। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आती है ना। पर के लक्ष्य करने से हमारी आत्मा की पर्याय में दुख रूप परिणमन होता है, और इसके विपरीत अगर यह विचार करो कि भाई साहब देखो हमारे पंच परमेष्ठी अरिहंत परमात्मा है, किसका लक्ष्य कर रहे हैं? सुखी है कि दुखी है? सुखी है, स्व का लक्ष्य कर। तो समझ लेना चाहिए स्वयं के लक्ष्य से वास्ता सुखी होते हैं। पर्याय का धर्म भी यही है कि अपने गायक रूप परमात्मा का सन्मुख होकर भाई साहब रहना। तो कहती है, देखिएगा ये उन्होंने निर्णय करने के लिए कहा, जिज्ञासु को पहले अनुमान से निर्णय करना है कि यह पर की ओर का भाव वह विभाव है, और अंतरोन्मुखी होना वह स्वभाव है।
परान मुक्ता के भाव में आकुलता और दुख है। क्या है? परान मुक्ता के उसमें है क्या? अब आपको समझ में आ गई होगी। है पर सन्मुक्ता की जो हमारी पर्याय, ये सब पर्याय में होता है, ये सब पर्याय में होता है। पर का अवलंबन लेने का काम भी पर्याय का है और अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेना भी पर्याय का काम है। अज्ञानी जीव की पर्याय अपने आत्मा को नहीं जानती है तो निरंतर पर के आश्रय पड़ी हुई है। बस संसार में बस यूं ही लुटता रहेगा, यूं ही मरता रहेगा, लेकिन रहेगा तो वो आत्मा सिद्ध भगवान जैसा ही रहेगा। कैसा रहेगा? स्वभाव कौन बदलेगा? है भाई साहब, ऐसा नहीं कि शरीर के नाश होने पे तुम्हारा नाश हो जाता हो। समझ आया? तुम रहोगे आत्मा ही, तो आत्मा रहोगे तो भाई साहब समझदारी का परिचय दीजिए। जब तुम्हें आत्मा हो, आत्मा ही रहोगे तो क्यों ना अपने आनंद के साथ में रहिए भाई साहब। है पर्याय 3 प्रकार की बताई भगवान ने। परिणति सब जीव की 3 भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। क्या? पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है, तो तुम किस पर्याय के साथ में रहना पसंद करोगे? पाप रूपी परिणामों के साथ रहना पसंद करोगे कि पुण्य रूपी परिणाम के साथ रहना पसंद करोगे? क्या ऐसे बीतराग आनंद स्वरूप परिणति के साथ में रहना पसंद करोगे? भाई ये तो आपको निर्णय करना है। चूंकि आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, पर्याय के बिना कभी आप रहते नहीं हो, तो कौन सी पर्याय के साथ में आपको रहना है? पाप रूपी परिणाम के साथ में रहना है कि पुण्य रूपी परिणाम के साथ में रहना है कि बीतराग आनंद स्वरूपी परिणति के साथ में रहना है? जो जितना बढ़िया निर्णय कर लेगा भाई साहब, उसकी पर्याय में भाई साहब आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अब वह आत्मा अनंत काल के लिए मोक्ष मार्ग पर निकल गया है। रहिए अनंत काल तथा सुंदर सुंदर बातें हमारी ग्रंथ के अंदर विद्यमान है। थोड़ा पर्याय में जागृति लाइए। पर के सन्मुक्ता से यह आत्मा दुखी होता है और स्वयं सन्मुक्ता से निराकुलता आनंद की प्राप्ति होती है। इसको भगवान ने धर्म कहा है। पर सन्मुक्ता जितनी भी है वह सब दुख के लक्षण हैं और स्व सन्मुक्ता है वह सब जो है आनंद बीतराग मार्ग के लक्षण है। समझ लो। कहते हैं भाई ऐसा अनुमान तो लगा सकते हो ना, जिज्ञासु को पहले अनुमान से निर्णय करना है कि यह पर की ओर का भाव वह विभाव है और अंतरोन्मुखी होना वह स्वभाव है। पर सन्मुक्ता के भाव में आकुलता और दुख है। क्या है? क्या मिलता है? बोलो भैया। आकुलता, दुखी होती है, व्यर्थ में दुखी हो रहे हो। और कहते हैं अंतरोन्मुक्ता के भाव में शांति है। क्या है? जो तुम बाहर में चाहते थे वो तुम्हें तुम्हारे भगवान आत्मा में मिल गई। 24 घंटा बाहर ढूंढते फिरते रहना, आदि काल से ढूंढ रहे हो। बबुबन में जीवन घूम चुका, कर्ण कर्ण को जी बरोबर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। मिलेगी कहाँ से भाई? जहाँ सुख शांति भरी हुई है वहाँ तो तुम जाते नहीं हो, वहाँ तुम देखते नहीं हो, तो तुम्हें कैसे मिलेगी? ज्ञानियों ने देखा है, पहचाना है और उनकी पर्याय निरंतर आत्म सन्मुख होकर काम कर रही है। इसीलिए उनकी पर्याय में सुख शांति की धारा चलती है। अज्ञानी जीवों को अपने आत्मा की खबर नहीं है, इसीलिए निरंतर पर का लक्ष्य कर करके दुखी हो रहा है और अपने अनंत संसार में रहेगा। रहना तो पड़ेगा उसे, अनादि अनंत भगवान आत्मा बन गई। कहते हैं पर सन्मुक्ता के भाव में आकुलता और दुख है, अंतरोन्मुक्ता के भाव में शांति है। इस प्रकार पहले स्वभाव का अनुमान से निर्णय करना है। समझेगा? इस प्रकार से आप करिए। बस 2 2 4 जैसा जैन दर्शन है भैया।
कोई कठिन नहीं है। आप समझने के लिए तैयार हो जाइए कि इस भाव में तो भाई साहब मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, मुझे अपने आत्मा को पहचानना है और मुझे आत्मा की सारी ही बस जिंदगी पूरी करनी है। समझना, ये पर्याय हमारे भव के अभाव के लिए हो, भव बढ़ाने के लिए ना हो। इस प्रकार का जब ये आत्मा अंदर में पर्याय में जागृत हो जाता है तो ये अपना काम कर लेता है, इसीलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब अगले बोल के साथ में कल जो है आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अभी अपना समय चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय, महान महान जैन धर्म की जय। सभी